तो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले क्लासेस के अंदर हमने कुछ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, लैटिस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारे पास यूनिट सेल थी वो अलग अलग टाइप की थी। बेसिकली जो दो टाइप थे हमारे पास, एक था प्रिमिटिव, दूसरी थी नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर जो हमारे पास एटम थे वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर थे, और नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर के अलावा भी कहीं पर और भी हमारे पास एटम या मोलिक्यूल जो प्रेजेंट थे किसी भी मैटर के या जो सब्सटेंस थे उसके। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग जो हमारा क्रिस्टल होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में बात कर। तो क्लोज पैकिंग इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर क्लोज पैकिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में बात कर। जो हमारे पास मैक्सिमम जो सॉलिड्स होते हैं, जो मोस्टली क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, जो वो है उसके अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, और उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोज पैकिंग होती है एटम के बीच में। देखो, एटम के बीच में क्लोज पैकिंग है, उसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। देखो, क्लोज पैकिंग जो क्रिस्टल में होती है उसका मतलब क्या है कि जो स्पेस एफिशिएंसी आनी है अरेंजमेंट की कांस्टेंट पार्टिकल के किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। देखिए भाई, जब भी पार्टिकल अरेंज होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि जो हमारे पास क्रिस्टल है वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है वो मिनिमम बचे। जो ब्लैंक स्पेस है वो मिनिमम हो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पैकिंग कर सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द पैकिंग मोर क्लियरली, तो ये कुछ चीजें अज्यूम करनी होती हैं हमें। अगर हमें किसी भी क्रिस्टल की या किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर अगर वो समझना है तो उसके हमने कुछ चीजें अज्यूम करनी है। सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है कि जो एटम, मोलिक्यूल और आयंस है वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। और दूसरा जो हमारा लैटिस बनेगा वो हमेशा क्यूब की फॉर्म में होगा, क्यूबिकल फॉर्म में होगा। यानी कि जो हमारा लैटिस है वो हमेशा क्यूब की फॉर्म में होगा और जो हमारे एटम्स है वो किस में होंगे? स्फीयर की फॉर्म में होंगे। तो ये चीज हमें क्या करनी है? एज्यूम करनी है। और देखिए, हमें पता है कि अगर क्यूब की फॉर्म में हमारे पास लैटिस है और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो हम कितना आप उसको क्लोज पिक कर लो तो उनके बीच में हमेशा क्या बचना है? कुछ ना कुछ स्पेस जरूर बचना। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम इसको अरेंज इस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारे पास एक सरफेस आ जाए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पेस बचना ही बचना है। ठीक है ना? ये वाला स्पेस बचना ही बचना है। आप कितना मर्जी उसको क्लोजली पैक करने की कोशिश कर लो। तो इन यूनिट सेल लैटिस जो क्यूबिक शेप का होगा ये मानेंगे। नाउ व्हेन वी स्टॉक स्फीयर इन द सेल, सेल के अंदर अगर हम स्फीयर को अरेंज करने की कोशिश करें, देयर ऑलवेज बी सम एम्प्टी स्पेस, और हमेशा क्या रहेगा? कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रहेगा। टू मिनिमाइज दिस एम्प्टी स्पेस, इस मिनिमाइज स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए हम स्फीयर, जो हमारे पास स्फीयर है उनको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट में करके देखेंगे। और हमारे पास जो अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट बनेंगे ताकि जो ये वाला स्पेस है ना इसको मिनिमाइज किया जा सके और जो हमारे पास पैकिंग हो वो ज्यादा एफिशिएंट हो। यानी कि कम स्पेस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास हो। द स्फीयर शुड बी अरेंज एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल टू एलिमिनेट एम्प्टी स्पेस। और हमें जो पैकिंग करनी है तो उस तरीके से करनी है कि जो हमारे पास स्फीयर वो बहुत ज्यादा क्लोज आए एक दूसरे के, और वो एक दूसरे जो स्पेस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एलिमिनेट किया जा सके। तो इसके अंदर हमारे पास ये था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास इसको इससे रिलेटेड जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है या जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है कोऑर्डिनेट नंबर की। किसकी नंबर बात आती है? कोऑर्डिनेट नंबर की बात आती है। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेट नंबर होता है कि मान लो ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, कितने मॉलिक्यूल के साथ टच में है, उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेट नंबर। तो ये भी हमारे पास एक तरीके की पैकिंग को दिखाता है, क्लोज पैकिंग को दिखाता है कि हमारी पैकिंग जो है वो कितनी क्लोज है। कोऑर्डिनेट नंबर इज द नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम है दैट सराउंड
इस सेंट्रल एटम, किसी भी एटम सेंट्रल एटम को कितने और एक्स्ट्रा जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो सराउंड कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अरेंजमेंट में, इसको इसको हम लिगेंसी भी बोलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, लिगेंसी भी बोलते हैं। सो दिस क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैपेंस इन थ्री वे। जो क्लोज पैकिंग हमारी वो तीन तरीके से हो सकती है। ये तीन तरीके कौन से हैं? 1D एक डायमेंशन के अंदर, 2D टू डायमेंशन के अंदर, 3D थ्री डायमेंशन के अंदर। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। अरेंजमेंट के लिए दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या है, स्पेस मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, स्पेस, एम्प्टी स्पेस मिनिमम करना है। और दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेट नंबर बढ़ाना है। कोऑर्डिनेट नंबर क्या करना है, इंक्रीज करना है, मैक्सिमम उसके टच में आएंगे तभी स्पेस हमारा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा सिर्फ एक ही सीरीज में होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इस तरीके से क्या एक ही टच में एक ही लाइन के अंदर बनेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन। और जब ये एक एक्सिस के साथ साथ सेकेंड एक्सिस के अंदर भी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज एक एक्सिस के लॉन्ग है सिर्फ, उसको वन डायमेंशन बोलते हैं। और जब भी कोई चीज एक एक्सिस के साथ दूसरे एक्सिस के थ्रू भी आ जाती है तो उसको हम 2D बोलते हैं, टू डायमेंशन बोलते हैं। तो इन दिस अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर, इस अरेंजमेंट के अंदर द अरेंजमेंट इज नाउ, इस अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, ऑल द पार्टिकल आर क्लोजली पैक, सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे। एंड आर इन द कॉन्टेक्ट, वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट में होंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो वन स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्फीयर टू द बोथ इट साइड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक स्फीयर होगा वो दोनों साइड से, एक इस साइड में और एक इस साइड में, दूसरे स्फीयर के साथ टच में होगा। सो देयर, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारे पास दो स्फीयर हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं, एनी वन पार्टिकल जो है वो दो स्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है। मान ली ये पार्टिकल है वो कितने के साथ जुड़ा है, दो के साथ जुड़ा है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वन डायमेंशन के अंदर, वो क्या आता है, कोऑर्डिनेशन जो वन डायमेंशन के अंदर आएगा नंबर, वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वन डायमेंशन के अंदर वो क्या आता है, 2 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, वो क्लोज पैकिंग जिसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा। मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, साथ में वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, साथ में क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हम कैसे, देखो इसके अंदर अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। वो अरेंजमेंट हम अभी समझते हैं कि टू डायमेंशन के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो टू डायमेंशन अगर हम यहाँ पे बना के भी देखें तो एक तो हमारा 1D वाला सेम है ही कि एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो जाता है। और साथ में क्या होगा, दूसरा इसके ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो एक में नहीं हुआ, दो दो एक्सिस के लॉन्ग हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट बोलते हैं। अब टू डायमेंशनल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट इज व्हेन स्ट्रेचिंग ऑफ द रो, जो रो की स्ट्रेचिंग होगी वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के साथ। दिस स्ट्रोकिंग ऑफ रो कैन बी डन इन द टू वे। जो स्ट्रोकिंग है इस तरीके की वो दो तरीके से हो सकती है। पहले वाले को क्या बोलते हैं, ए टाइप। ए टाइप क्या है, ए टाइप क्या होगा, इस टाइप के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए ये पहली अरेंजमेंट है आपके पास, ये पहली अरेंजमेंट है और ये एक एक्सिस के अलोंग हमारे पास है। और जो सेकंड अरेंजमेंट इसके ऊपर आएगी वो क्या होगी, जैसे हमारे पास जहां पर फर्स्ट वाला रखा है उसी के ऊपर एग्जैक्टली सेकंड है, जहां पर फर्स्ट है उसी के ऊपर एग्जैक्टली सेकंड है। तो हमारे पास इस तरीके की जो पैकिंग हुई, यहाँ पर ये पहले वाला है उसी के ऊपर सेकंड वाला है, तो इसी के ऊपर हमारे पास थर्ड वाला है। ठीक है जी, इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, थर्ड वाला है।
तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए टाइप। तो यहाँ पर ए और ए टाइप, मतलब हर एक लेयर जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, तो इसलिए इसका अरेंजमेंट का नाम क्या दिया, ए और ए टाइप है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि हमारे पास जो पहले वाला है, अगर हम यहाँ देखें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर जो शेप, यहाँ पर ये वाले बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं ए और ए टाइप यानी अरेंजमेंट। ए टाइप अरेंजमेंट जब हमारे पास क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, एक के ऊपर दूसरा। सेकंड हमारे पास है, के अंदर देखो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है स्ट्राइकिंग राइट अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली होते हैं। वन रो ऑफ पैकिंग डायरेक्टली अबव अदर एंड बिलो द अदर वन। कहने का मतलब जो रो है वो बिल्कुल एक दूसरे के, एक नीचे दूसरी उसके एग्जैक्टली ऊपर होगी। तो वेदर यू कंसीडर द स्टॉकिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, जब आप उसको रखते हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इट विल बी सेम स्ट्रक्चर। आप उसको क्या कर सकते हो, सेम स्ट्रक्चर देख सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर जो है सेम है। एंड स्फीयर आर डायरेक्टली टचिंग टू स्फीयर अबव, और इस तरीके से हमारा जो स्फीयर है वो दो स्फीयर को टच कर रहा होता है, ऊपर और नीचे, और दो स्फीयर को टच कर रहा होता है साइड में, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर। तो यहाँ पर एक स्फीयर जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने मॉलिक्यूल को टच कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल को टच कर रहा है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है इसका, वो कितना बनता है, 4 बनता है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो कितना बनता है, 4 बनता है इस केस के अंदर। नेक्स्ट टाइप अरेंजमेंट हमारा ए बी ए टाइप। नेक्स्ट टाइप का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, ए बी ए टाइप। अब इस ए बी ए टाइप अरेंजमेंट में क्या है, इसको समझते हैं। इस अरेंजमेंट के अंदर अगर आप देखो तो मान लीजिए एक था, ये पहला अरेंजमेंट था, ये हमारे पास मान लो पहला अरेंजमेंट था, ठीक है जी। और अगर आपको दूसरा अरेंजमेंट इसका करना है तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली जो ये गैप है इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, इस वाले गैप को हम फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो पहले वाली लेयर थी और जो दूसरे वाली लेयर है उसमें डिफरेंस है, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। कुछ डिफरेंस को समझते हैं। जो थर्ड लेयर होगी वो इस तरीके से होगी, जो सेकंड वाली के गैप है उसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। थर्ड वाली लेयर होगी वो इस तरीके से होगी कि हम जो सेकंड वाले के गैप है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। हमने क्या करा, सेकंड वाले के गैप को फिल करने की कोशिश करें। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले वाली है वो थर्ड वाली के साथ मैच करती है, सेकंड वाली के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि सेकंड वाली क्या है, इसके गैप को फिल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर अरेंजमेंट बनता है ए बी और फिर से ए। इस यहाँ पर अरेंजमेंट क्या हुआ, ए बी ए का अरेंजमेंट हुआ। अरेंजमेंट कौन सा हुआ, ए बी ए का अरेंजमेंट हुआ। और इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि जैसे इस डायग्राम के अंदर हमारे पास बता रखा है कि किस तरीके से ये होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लेयर है जैसे बनी है, लेकिन जो सेकंड वाली लेयर है ये इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये सिमिलर नहीं है ए के, ये सिमिलर नहीं है ए के, तो ये इस गैप को क्या करेगी, फिल करने की कोशिश करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अरेंजमेंट बनता है ए बी, और फिर ए जो थर्ड वाली है वो बी वाले के गैप को फिल करने की कोशिश करती है, ठीक है जी। तो इसको इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी ए अरेंजमेंट बोलते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी ए अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है वो कितने के साथ टच में है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है कितने के साथ टच में है, 6 के साथ टच में। कितने के साथ टच में होता है, 6 के साथ टच में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी ए केश है जो 2D के अंदर आता है, तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है हमारा वो कितने का बनता है, 6 का बनता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे अरेंजमेंट है, या जो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है उस कितने का बनता है, 6 का अरेंजमेंट बनता है। तो हम
देखते हैं इसके अंदर ए बी ए टाइप के अंदर क्या है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ स्फीयर, इन दिस अरेंजमेंट के अंदर स्फीयर जो है सेकंड रो में वो सीटेड होते हैं फर्स्ट रो के सेग्रीगेटेड मैनर में। सेग्रीगेटेड मतलब इस तरीके का इमेज होता है, मैनर में होता है कि वो गैप को फिल कर सके। दैट इस तरीके से होता है कि इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी कि जो हमारे पास लेयर की डिप्रेशन थी, यानी कि ये वाली जो डिप्रेशन है इसके अंदर क्या होगा, यहां पर फिल होगा, उस डिप्रेशन के अंदर होगा। एंड स्टॉकिंग ऑन नॉट यूनिफॉर्म एज ए टाइप, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा, स्टॉकिंग होगी, वो एक जैसी नहीं होगी जैसे ए में थी। देयर स्फीयर आर इन कॉन्टेक्ट विद 6 अदर स्फीयर, और यहाँ पर एक स्फीयर जो होगा वो 6 दूसरे स्फीयर के साथ जुड़ा होता है। तो सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका वो कितना होता है, 6 होता है। सो वी व्हेन वी ज्वाइन दीज कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो वी हैव ए हेक्सागोनल शेप। और अगर हम इसको जिन जो ये पॉइंट है इनको हम अरेंज भी करें या इनको हम ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आती है, हेक्सागोनल शेप भी आती है। क्या आती है, एक हेक्सागोनल शेप भी आती है। कैसे हेक्सागोनल शेप आती है, जैसे अगर हम यहां देखें तो ये 1 2 3 4 टच में है इसके, 4 तरीके से हमारे पास क्या है, एक हेक्सागोनल शेप बनती है। ये बन गई हमारे पास क्या है, एक हेक्सागोनल शेप बनती है। तो यहाँ कह सकता है जैसे हमारे पास इस पिछले अरेंजमेंट में भी दिखा रखा है, ये वाली जो शेप बनी है वो कौन सी है, ये वाली जो शेप बनी हुई है, ये वाली देखो इसके अंदर ये कौन सी शेप है, हेक्सागोनल की शेप है, क्योंकि इनके सेंटर को ज्वाइन किया गया है और ज्वाइन करने से जो शेप बनी है वो कौन सी शेप है, हेक्सागोनल शेप है। यहाँ से वो बोल रहा है कि जो हमारे पास शेप बनती है इसके अंदर वो कौन सी बनती है, हेक्सागोनल शेप। नेक्स्ट है भाई हमारे पास इसी के अंदर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर जैसे 1 डायमेंशनल के अंदर हमने क्या करा था, जो अरेंजमेंट किया था वो सिर्फ 1D के अंदर किया था, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर अरेंजमेंट था, तो उसको हमने बोला था 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और जब ये अरेंजमेंट इसके ऊपर जाके 2 के साथ जुड़ गया तो उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशन। वो 2 डायमेंशनल 2 तरीके से था, एक ए टाइप और दूसरा ए टाइप। तो ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और साथ में एक एक्सिस और होती है जेड एक्सिस। वो होते हैं जेड एक्सिस को हम इस तरीके से शो करते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज है वो 3D के अंदर अगर होगी तो कैसे होगी। देखो, एक तो हमने जैसे फ्लोरिंग कर दी, इसको इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए हम किसी चीज को रख रहे हैं, तो पहले तो हम ग्राउंड को फिल करते हैं और फिर उसके ऊपर रखना स्टार्ट करते हैं चीजों को इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास वो चीज तरीके से उभर कर आती है। ठीक है जी, एक बॉक्स टाइप हमारा बनता। तो सबसे पहले हम फ्लोरिंग में कुछ रखते हैं और फिर उसके बाद ऊपर रखना स्टार्ट कर देते। वही तरीका है यहाँ पर, जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में होगा। तो पहले अरेंजमेंट करा हमने 1D के अंदर, फिर करा 2D के अंदर, अब हम करेंगे 3D के अंदर। 3D के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ये अरेंजमेंट है इसके ऊपर हमने और मॉलिक्यूल्स को रखना स्टार्ट कर दिया, और मॉलिक्यूल्स को रखना स्टार्ट कर दिया है, और उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग। और ये जो अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से हो सकता है कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट उसके ऊपर रख दो, या आप क्या करो, इसको आप फिल करना स्टार्ट करो कि ये जो गैप है ये आपका क्या हो जाए, फिल हो जाए। ये 2 तरीके से पैकिंग हो सकती है, जैसे हमारे पास 2D के अंदर थी। तो हम पढ़ते हैं, देयर इज अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस लैटिस। यहाँ पर जो 3D होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है स्पेस लैटिस का। इट हैपेंस, ये होता है बिकॉज ड्यू टू द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। नाउ द स्ट्रक्चर formed by continuous and the repeating stocking of the 2 dimensional structure above each other। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो अरेंजमेंट बनता है वो लगातार जो रिपीट करने से बनता है। जो 2D थी उसके ऊपर बार बार हमने क्या करना है, 2 डायमेंशनल को रिपीट करना है, उससे हमारे पास क्या बनेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि जो हमने लेयर यहाँ पे फर्स्ट में बनाई थी उसके ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर तीसरी बनाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास पूरा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। 2 डायमेंशन अबव द ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया, तो उससे हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होगा
Here the alternating layer cover each other gap, और यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग लेयर है वो एक दूसरे को गैप को कवर करती हैं, and spare one layer aligned to fit the gap of the previous layer. यहाँ पर जो लेयर होगी, फर्स्ट लेयर होगी, वो इस तरीके से होगी, दूसरी लेयर जो बनाएंगे तो फर्स्ट लेयर के गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, एंड द फर्स्ट एंड थर्ड लेयर हैव द सेम पैटर्न, और जो पहली और थर्ड लेयर का पैटर्न होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और इस तरीके के जो सेल होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी ए टाइप, क्या बोलते हैं, ए बी ए टाइप। उसके बाद क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होगा, here the layer are placed exactly above other in the symmetry, और यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होगा, हम जो पेयर है या जो हमारे पास एटम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे एटम के ऊपर आएगा, दिस शेप टेक फॉर्म ऑफ ए क्यूब, और इससे जो शेप है वो क्यूब की फॉर्म ले लेगा, एंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर भी 12 का होता है और इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का होता है, 12 का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरीके की क्लोज पैकिंग थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो थोड़ा सा इनको समझते हैं कि किस तरीके से। देखिए भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, तो मान लीजिए ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट, तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। दूसरी लेयर क्या बनेगी, इसके ऊपर एक्स से बनेगी कि ये वाला गैप क्या हो सके, फिल हो सके। ठीक है, ये वाला गैप फिल करना, और तीसरे वाले फिर भाई अब ये 2D था, अब 3D में अंदर क्या होगा कि जब आपके इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर ऊपर वाली लेयर बनती हो इस तरीके से कि जो गैप है वो फिल हो सके, उस तरीके के उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि वो उस ऊपर नीचे वाले के गैप को फिल करने की कोशिश कर रही, नीचे वाले के गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और लेकिन जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो इस तरीके से है कि हमने जो एक लेयर बनाई, जो फर्स्ट लेयर के अंदर थे, जो हमारे पास फर्स्ट लेयर के अंदर थे वही हमारे पास दूसरी लेयर के अंदर होंगे, यानी कि इसी के ऊपर जो पहले वाली थी उसी के ऊपर दूसरा आएगा। यहां पर ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी एटम के ऊपर दूसरा एटम आएगा 3D के अंदर, दूसरे उसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हमारे पास जो HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो हम दोनों हमने स्टडी कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, और यहां तक आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।